बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो निज़ाम इंसाफ से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है और आपको सबसे बड़ी अहम और खुशखबरी देनी है। और वो खुशखबरी क्या है? थोड़ा वक्त है, सब्र करें, लेकिन खुशखबरी आपको मिलेगी। और वो खुशखबरी क्या है कि 17 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट यरगमाल हो चुकी है बंदियाल के हाथों, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज़ाद हो जाएगी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट को बाजियाब कराने के लिए या इसका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए, इसकी यरगमाली ख़त्म करने के लिए PDM की जमातों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया, लेकिन वो कोई इतना मुअस्सर नहीं रहा। दबाव किसी हद तक ज़रूर आया, लेकिन बंदियाल जो है वो भी अपनी ज़िद का, अपनी अना का, अपनी हठधर्मी का पक्का इंसान है। उसने भी जो है वो सब प्रेशर के बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने सासू माँ के कब्ज़े से यरगमाल नहीं किया। इमरान खान की सहूलत कारियों से जो है वो तौबा तैब नहीं हुआ, उसने कफ़ारा अदा नहीं किया, उल्टा चीज़ों को एक्सरेट किया इमरान खान के हक़ में। चूँकि इमरान खान को तो अपना सादिक अमीन समझता है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरा एक हमारा निज़ाम तबाह हुआ, हमारा जो है एक तहज़ीब तबाह हुई, हमारे अखलाकियात तबाह हुए, हमारा जो मईशत तबाह हुई, हमारी सियासत तबाह हुई और रह सह के जो हमारा एक मुनज़्ज़म इदारा बनता था उसके ऊपर भी अब हमला हुआ, अटैक हुआ। सानिया 9 मई आपके सामने है। तो इस सब का अगर आप समझें कि इन सब में जो सबसे बड़ा मुजरिम मैं समझ रहा हूँ, एक तो रिटायर हो गए साबिक़ चीफ जस्टिस हाकिम निसार, दूसरा ये बंदियाल उस बेंच का हिस्सा था जिसने इमरान खान जैसे शख्स पे सादिक अमीन का स्टैंप लगाया था। और फिर जब सानिया 9 मई हो जाता है तो 11 मई को उसको नैब की कस्टडी से जब इसने रिलीफ दिलाया, आज़ादी दिलवाई, तो फिर भी ये कह रहा है खान साहब गुड टू सी यू, और आप तो लोगों के अमीन हैं। अभी तक ये उसको अमीन बनाए बैठा है। तो अब इसने जो है सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को तोड़ा, इसने आइन को तोड़ा, इसने पार्लिमान की सुपरमेसी को अंडरमाइन किया बल्कि आप कह सकते हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो तकसीम भी किया और उनके खिलाफ साजिशें भी की। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो साजिश बाहर जो तैयार हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमली जामा किसने पहनाया? यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही तो है ना, जिसने ये बेंच भी बनाए और सारा कुछ केसेस भी सुनते रहे। ये आपके सामने की सारी सूरत हाल है, ठीक है। और अब तक ये अटैम्प्ट्स में लगा हुआ है। वो उन्होंने जो है वो 9 रुकनी जो बेंच बनाया उस पर जो इख्तलाफ किया था वो उसका इख्तलाफी नोट वेबसाइट से हटा दिया। काजी फैज़ ईसा कोई फ़ैसला करता है तो उस फैसले पर लार्जर बेंच बना के उड़ा देता है। ये अपने रजिस्ट्रार को, काजी फैज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, अब तो नामज़द चीफ जस्टिस है, उससे अपने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा जो है वो पावरफुल समझता है और उसके सर्कुलर को अहमियत देता है और अपने जज के फ़ैसले को अहमियत नहीं देता। यूँ सुप्रीम कोर्ट जो यरगमाल हो चुकी है बंदियाल के हाथों। अब खुशी की बात यह है कि ये आज़ाद होने जा रही है 16 सितंबर को, यानी 17 सितंबर का जो सूरज होगा ना वो नई उम्मीद, नई किरण, नई उमंग जो है वो लेके आएगा। और हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लेंगे तो उसके बाद हमें ये जो जुडिशल सिस्टम है इसमें हमें उम्मीद और बेहतरी की जो है वो चीज़ें, बेहतर होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। ये जो सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस का इतलाक़ हुआ है ये कलअदम हो जाएगा और आइन और कानून का जो जुरिस्प्रूडेंस है उसका इतलाक़ होगा। और इसके साथ साथ अब बंदियाल तो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मसला उन जजेस के लिए है जो इसकी हमनवाई करते रहे। ये ईमानदार जजेस की जो इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई गई वो सिर्फ बंदियाल के लिए तो नहीं है। ईमानदार जजेस कहा जाता है ना, तो उसमें जस्टिस मुनीब साहब बड़े फ़िलासफ़र जज हैं, हमारे मोहतरम हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उनका तो शायद इस हवाले से कोई सानी नहीं है। और अपनी ट्रकों वाली सरकार जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, वाह क्या बात है उनकी। तो ये तीनों जज जो हैं ये आप समझ सकते हैं कि हॉट वाटर में आ चुके हैं और अभी से ये अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, मैसेज भिजवा रहे हैं और अभी से जो है वो लॉबिंग शुरू कर दी है कि हमारी जान खुलासी कर दी जाए। लेकिन इनकी जान खुलासी तो ऐसे नहीं होगी। जो इन्होंने किया, जो पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान
पहुँचाए। आखिर उनका खमियाजा तो इनको अदा करना पड़ेगा। अब भी इनके पास वक्त है कफ़ारा अदा करें, लेकिन ये तो कफ़ारा अदा नहीं कि इनको मुतअद्दिद मौक़े मिले। इवन कि बंदियाल साहब को मौक़े मिले। जब बंदियाल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तारीख़ मुझे अच्छे अल्फाज में याद करे, तो उस टाइम जो है वो पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर सियासतदानों की जानिब से ये कहा गया था कि बंदियाल साहब, अगर आप चाहते हैं तारीख़ आपको अच्छे अल्फाज में याद करे तो आपको जो है वो अच्छे काम करने चाहिए। बासूरत दीगर आप तारीख़ के कूड़ा दान का हिस्सा बनेंगे। और नज़र भी अब यही आ रहा है कि बंदियाल रिटायरमेंट के बाद जो है एक कूड़ा दान का हिस्सा बनेगा और फिर इसका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। आज जो अपने आप को इसने मुतलक उल अनान जज बनाया, चीफ़ जस्टिस बनाया हुआ है, इसने पूरी जो सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल किया हुआ है। और फिर कहता है, निद्दे पे कहता है, बरमला कहता है कि मेरा बेंच मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो आपने सुना होगा, ये बंदियाल ने भी अपने मुंह से कहा कि मेरा इख्तियार, मेरा बेंच मेरी मर्ज़ी, मैं लार्जर बनाऊं जो बनाऊं। इमरान खान की दरख्वास्त आती है तो लार्जर बेंच बनता रहा, पीडीएम की दरख्वास्तें आती हैं तो लार्जर, तो क्या ये उनके एतराज़ात को भी वैलिडेट नहीं करता था। ठीक है, उनको इवन के वो तो कई के केसेस में जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में अनोखा ये मिसाल कायम हुई, वो बाइकाट करते रहे। तो बहरहाल अब हमारी आपकी ये निज़ाम इंसाफ की जान बख्शी होगी, खुलासी होगी जब ये बंदियाल जो है ये अपने इंजाम को पहुँचेगा, रिटायरमेंट को पहुँचेगा। तो लेकिन एक बात है, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको फुल कोर्ट रेफरेंस भी ना मिले और मिलना भी नहीं चाहिए, ये डिज़र्व ही नहीं करता। लेकिन अब हम आते हैं बाकी जजेस पे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बारे में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मोहम्मद खान भट्टी थे ना, जो फ्रंट मैन थे, वो कहते थे ये मैनेज्ड है। उनका वीडियो स्टेटमेंट आपके सामने है। और फिर ट्रकों वाली सरकार जिसका मैंने कहा मज़हर नकवी, उसके बारे में भी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब ये जजेस जो हैं इनके लिए परेशानी है। और अब ये लग भी रहा है कि शायद अगर इनमें थोड़ी बहुत क्या मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर इनमें आइन और कानून का वो है तो पास है, तो इनको वैसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, सच बात है। लेकिन ये इस्तीफ़ा तो देने नहीं लगे एंड तक, क्योंकि अभी तक वो अटैम्प्ट्स कर रहे हैं। इस्तीफ़ा तो ये देंगे नहीं, क्योंकि आगे इन दोनों ने चीफ़ जस्टिस बनना है। और मैं अभी से, अगर ये दोनों चीफ़ जस्टिस बन गए तो खुदा की कसम आप बंदियाल को भी भूल जाएंगे जिसने पूरे सुप्रीम कोर्ट को कालक मली है। तो ये तो फिर पूरे निज़ाम इंसाफ पे जो है वो काला ही हो जाएगा, ब्लैक नहीं। वैसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी उठाते हैं तो पूरा हमें जुडिशियल सिस्टम भी हमारा ब्लैक हो जाएगा, सच में स्याह हो जाएगा। ऑलरेडी बंदियाल का दौर पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर स्याह तरीन दौर गिना जाएगा, बल्कि गिना जा रहा है जो कुछ इसने किया। तो इसी वजह से निज़ाम इंसाफ, देखें आज बंदियाल ने जरगमाल किया, अगर ये मुनीब अख्तर रह गया, इजाज़ुल एहसन रह गया और ये चीफ जज भी बन गए तो फिर क्या होगा? फिर यही जो है ये तरीके हमें चलती हुई नज़र आएंगी। फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जरगमाल होती हुई नज़र जाएंगी। फिर इसी तरीके से जुरिस्प्रूडेंस जो आइन और कानून का है उसका कत्लेआम होगा, निज़ाम इंसाफ का कत्लेआम होगा। तो इसी वजह से अब चीफ जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब 17 सितंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल को मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट करें, फुल कोर्ट बनाएं, उसमें रूल्स अमेंड भी करें और सुप्रीम जुडिशल कौंसल के भी शायद वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उनके रूल्स अमेंड हों और ऐसा निज़ाम इंसाफ लेके आएँ जिसमें शफाफियत हो। और शफाफियत होनी चाहिए। और इनका मुहासबा कौन करेगा, इनका एहतसाब कौन करेगा? ये चले थे कि काजी का एहतसाब जब कर रहे थे, याद नहीं है आपको जी, ये जज का एहतसाब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब ख़ुद एहतसाब से क्यों भाग रहे हैं? काजी तो इतना साफ़ सुथरा है कि उसने अपने फैमिली के तमाम गोशवारे, तमाम एसेट्स, तमाम चीज़ें, तमाम वो जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगा रखी हैं। अगर ये मुनीब अख्तर जो काजी फैज़ ईसा की बीवी को जो है ऐसे टोंट्स मार रहा था ओपन कोर्ट के अंदर कि वो बेचारी रो पड़ी थी, भाई अगर इसमें थोड़ा सी रमक बाकी है तो भाई तो आप अपने ख़ानदान के गोशवारे तो दिखाओ, नहीं दिखाएंगे। तो बहरहाल अब इनका एहतसाब होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो है वो इनका ज़रूर एहतसाब होगा और ये अपने किए का जो है वो जो कुछ इन्होंने किया है वो भरेंगे भी सही। बहरहाल एट दी एंड यही है कि देखेंगे 17 सितंबर के बाद सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।